का हो भैया जो हिंदू हित की बात करेगा। और ये एक सूत्र मंत्र जप के जैसे करो। हमारे घर की औरतें बड़ी बड़ी सुशील और सभ्य हैं, ये वोट को नहीं जाती है। ऐसा सामूहिक बलात्कार जब होंगे तब तुम्हारे घर की औरतों का क्या होगा? महामूर्खों, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते हैं। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो खाली। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान भारत से अलग कर दिया, देश के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, वो देश जोड़ने की बातें कर रहे हैं। सब दूर रोहिंग्या घुसे हुए हैं। हिंदुओं सावधान हो जाओ, अगर हिंदुत्व बचाना है, अपने बहन बेटियों की प्रतिष्ठा बचानी है। हम अगर जातीयवाद वर्णवाद छोड़ के सभी को मंदिर जाने का अधिकार देते थे, सभी को समान प्रेम देते थे, तो काय को कोई क्रिश्चियन बनता था? अयोध्या तो एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। सभी हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू वोटर बैंक बने और 100% वोटिंग करे और हिंदुत्व के लिए वोटिंग करे। नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। संत कालीचरण जी इस वक्त छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। 26 दिसंबर 2021 को उनका एक भाषण काफी चर्चित हुआ था। धर्म सभा थी। चुनाव से पहले जो वारदात हुई, जो घटना हुई, उसे लेकर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। कवर्धा का जो भगवा ध्वज का अपमान की जो घटना हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद ही ये जब हुआ, उसके बाद काफी चर्चा में रहे थे। एक बार छत्तीसगढ़ फिर से आए हैं। उस पुरानी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं और क्या उस बयान पे आप कायम हैं और जो आप कहना चाह रहे थे बाद में, हालांकि आपने स्पष्टीकरण भी दिया था, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे इसे लेके? कालीचरण जी ने जो बातें कही थी, उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। किस तरह से उन्होंने 1947 के विभाजन के लिए गांधी जी को कसूरवार बताया और इस दौरान उन्होंने गोडसे को नमस्कार क्यों कहा। ये मंच तो धर्म संसद का था, फिर राजनीति कहां से आ गई? इस पे भी लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। देश के हालात पे जब बात होती है तो खाली एक विषय वस्तु नहीं रह जाती, वहां आसपास के कई अन्य विषय, उनके कारक और कारणों को भी समझाने का प्रयास होता है। लेकिन संत कालीचरण कहते कहते कुछ ऐसे शब्द कह गए जिसका अर्थ हमें गूगल में तलाशना पड़ा। आप भी देखिए कि संत कालीचरण जी ने जो कहा, उस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, कालीचरण जी ने महात्मा गांधी को हरामी कहा था। इस हरामी शब्द का आशय गूगल में यहाँ दोगला, व्यभिचारी या हराम का पैदा हुआ, ऐसे तमाम अर्थ अलग अलग लिखे हुए हैं। मैं अपने बयान पे तो निरंतर कायम रहा हूं और कायम रहूंगा। मैंने जो बोला सत्य बोला। और छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो धर्म के लिए मुझे प्रचंड सपोर्ट में छत्तीसगढ़ की जनता उतर गई। मुझे आशा भी नहीं थी कि मैं जहां पर नया नया आया हूं वहां पे मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इतना प्रचंड विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने इतना प्रचंड सपोर्ट क्रिएट कर दिया। अलग अलग संगठनों ने, जो हिंदूवादी संगठन है अलग अलग, उन्होंने भी प्रचंड सपोर्ट दे दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और मेरे धर्म कार्य में जो मुझे प्रोत्साहन दिया छत्तीसगढ़ वासियों ने, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा छत्तीसगढ़ वासियों का। महात्मा गांधी के लिए आपने जो शब्द कहे थे, उसके बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आपके खिलाफ मामले मुकदमे दर्ज किए थे। आप उसे कैसा देखते हैं कि वो मामला क्या सही दर्ज किया गया था? क्या कहना आपका इसमें? उन्होंने तो मेरा बंदर बनाना चाहा, लेकिन वो हनुमान जी का ही रूप हो गया और लंका को आग लग गई, लंका जलकर भस्म हो गई। अब तो फिर से धर्म राज्य की स्थापना हो गई छत्तीसगढ़ में। जगदम्बा की दया है, मेरी बड़ी सुकीर्ति हो गई। लेकिन उस केस के कारण जितने भी लोग मेरे समर्थन के थे, 90-95% हिंदू जनता मेरे सपोर्ट में है। इसका मुझे बहुत हृदय में ठंडक है उस मामले में।
समाधान है। आपने कहा कि आपकी स्वीकृति उसके बाद हो गई और एक वातावरण निर्मित हुआ। कवर्धा की घटना हुई थी 3 अक्टूबर 2021 को, आपकी जो धर्म सभा थी वो थी 26 दिसंबर 2021 को। उसके बाद जो माहौल निर्मित हुआ, चर्चाएं खूब हुई, हमने ढेर सारे उसमें वीडियो बनाए थे। उसके बाद जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और खासकर कवर्धा उसके आसपास बीरनपुर में भी घटना हुई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी, भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। उसके पिता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वो विधायक बने। ऐसा माना गया है कि इसमें कहीं ना कहीं आप जैसे संतों की भी भूमिका थी। आप इसे कैसे देखते? नहीं, उस समय एक संत पद यात्रा निकली थी और आपकी तरह काफी सारे संत आए थे। आपने जो चीजें बातें बोली उसके बाद हिंदू समाज आपके साथ खड़ा नजर आया। जब आपको जेल बंदी किया गया, जब आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा था, तब एक मंजर दिखा कि हिंदू जो लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार बनी है इसमें एक हिंदूवादी विचारधारा का कोई सहयोग रहा हो, आप जैसे लोगों का भी सहयोग रहा हो? निस्संशय कट्टर हिंदूवादी विचारधारा का इसमें सहयोग है। लोग धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं, धर्म के लिए समर्पित हो रहे हैं और राजनीति का हिंदूकरण करने का महात्म्य समझ रहे हैं। वोटर बैंक बनने का महात्म्य हिंदू समझ रहा है, इसलिए ये बड़ा परिवर्तन हुआ। अब मैं इसमें ये नहीं बोल सकता कि मेरे कारण हुआ, क्योंकि मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति, मेरे कारण क्या हो सकता है? जगदम्बा लीला करे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें प्रधान कारण हिंदुओं का एकीकरण है और हिंदुओं के हृदय में जो धर्म के प्रति समर्पण उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो वोटर बैंक के रूप में परिवर्तित हुआ है हिंदू, ये बहुत बड़ा कारण है इसमें। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद आपको क्या लगता है कि और क्या आवश्यकता होगी, कि इस मंदिर के अलावा और क्या कुछ होना चाहिए देश में? अयोध्या तो एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा भी चाहिए और हमारे 5 लाख मंदिर भी वापस चाहिए हमें, जो मुसलमानों ने फोड़ दिए। हमें संपूर्ण गौवंश हत्या बंदी का केंद्रीय कानून भी चाहिए। हमें CAA UCC NRC भी चाहिए। हमें वो सब कानून कायदे चाहिए जो हिंदुओं के संरक्षक हो, और वो कायदे कानून है हिंदूवादी राजा ही दे सकता है हमारे हाथ में। इसलिए सभी हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू वोटर बैंक बने और 100% वोटिंग करे और हिंदुत्व के लिए वोटिंग करे, ना कि अपनी जाति के लिए, ना कि दाल चावल के लिए, ना कि बेरोजगारी के लिए, ना कि रस्ते लाइट के लिए, ना कि टमाटर के भाव कम करने के लिए। सिर्फ धर्म के लिए हम वोटिंग करें और 100% वोटिंग करें तो हम निस्संशय भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, जगतगुरु बना सकते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं। वापस मंदिर कैसे आएंगे? 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, सन 92 में माइनॉरिटी एक्ट बनाया गया, उसके बाद 95 में वक्फ एक्ट को और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तमाम कानून बनाए गए। तो आप जब तक कानून नहीं बदलेंगे तो आप कैसे करेंगे? अगर कानून आपका साथ नहीं देगा तब ये कैसे संभव है? आप इसे कैसे देखते हैं? कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है राजा। 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा, ये 2 सदन मिलकर कानून बनाते हैं। और इन राजाओं को चुन के कौन देता है? लोकसभा के राजाओं को सीधे प्रजा चुनती है। राज्यसभा के राजाओं को विधायक लोग चुनते हैं और विधायकों को कौन चुन रहा है? फिर प्रजा चुन रही है। तो प्रजा अगर विधायकों को और लोकसभा के सांसदों को धार्मिक दृष्टि से देखकर चुने, कट्टर हिंदुवादी लोगों को विधायक और सांसद बनाए, तो निस्संशय राज्यसभा के सभी सांसद भी हिंदूवादी रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, राष्ट्रनिष्ठ रहेंगे और वो हिंदुओं के फेवर में कानून बनाएंगे। क्योंकि कानून बनाना बिगाड़ना इन राजाओं के हाथ में है। ये कभी भी कानून बिगाड़ सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। अगर ये धर्मनिष्ठ है, ये राष्ट्रनिष्ठ है, तो निस्संशय राष्ट्र के और धर्म के कल्याण के कानून बनाएंगे, जिससे हिंदुओं का कल्याण होगा, भला होगा, फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। इसलिए हमारा आद्य कर्तव्य है कि जो भी ये 4945 राजा लोग हैं, 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, इन सबको कट्टर हिंदूवादी लोगों को इन पदों पे बिठाएं। ये हमारा आद्य कर्तव्य है हिंदुओं का। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है। शासन पक्ष की ओर से भी आरोप लगाए गए और विपक्ष भी आरोप लगाता रहा और स्वीकार करता रहा कि शासन की धर्मांतरण हो रहा है। मौजूदा समय में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा से वो धर्मांतरण का विरोध करती रही, लेकिन खासकर बस्तर और ऐसे वनांचल के क्षेत्र जहां तेजी से मिशनरियों का काम बढ़ रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? कैसे इसको बदला जा सकता है? मतांतरण होने में प्रधान कारण हिंदू ही है। हिंदुओं का सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद है। जिन लोगों को हम हिंदुओं ने महामूर्खता के तहत मंदिर में नहीं जाने दिया, वही लोग प्रधान रूप से
ईसाई या मुसलमान बनते हैं। जिन लोगों को हमने मंदिर में सम्मान दिया, मंदिर जाने दिया, वो काय को ईसाई बनेंगे? तो ये जो पाप है लोगों के ईसाई बनने का अथवा मुसलमान बनने का, ये हमारे ही सर पे है, क्योंकि हमने मंदिर नहीं जाने दिया सड़े हुए जातीयवाद वर्णवाद के तहत। हम अगर जातीयवाद वर्णवाद छोड़ के सभी को मंदिर जाने का अधिकार देते थे, सभी को समान प्रेम देते थे, तो काय को कोई क्रिश्चियन बनता था? सभी को ईश्वर प्रिय है, सभी को इच्छा होती है मंदिर जाने की, भगवान को पाने की, और वो अगर हिंदुत्व छोड़ के क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनके लिए तो मोक्ष मार्ग परमानेंटली बंद हो गया। क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में से ईश्वर प्राप्ति का शाश्वत साइंस ही ना होने के कारण उनका मोक्ष मार्ग बहुत कठिन हो जाता है। इस्लाम में से मोक्ष पाना तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए हमारे सामने अगर ये घटनाएं घटित होती है तो उसका कारण हमारा पाप है, जो हमने सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद करके किया हुआ है भगवान से भगत को दूर करने का। इसको हमें प्रायश्चित्त के रूप में इसका शोधन करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, और सभी वर्ण के सभी जातियों के लोगों को मंदिर जाने का अधिकार होना चाहिए, ईश्वर को पाने का अधिकार होना चाहिए, ईश्वर के साक्षात्कार का अधिकार होना चाहिए। और ये खुले आम हमने घोषणाएं करनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ धर्मगुरु होने के नाते, सभी धर्मगुरुओं ने ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए कि सभी लोगों को मंदिर जाने का अधिकार है, ईश्वर को साक्षात्कार, ईश्वर को पाने का अधिकार है। तो अपने आप ही मतांतरण धर्मांतरण रुक जाएगा। इसमें कायदा बनाने की भी आवश्यकता है, शासन के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता है, जरूर बनाएं। शंकराचार्य मंदिर नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर, जहाँ पे प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगातार मीडिया क्वेश्चन कर रही है, आप जवाब भी दे रहे हैं। एक बार आप बताएंगे इसे कि आप अपने अपने ईगो टकरा रहे हैं, अपने अपने अहंकार टकरा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा वैयक्तिक मत है कि साधुओं ने अपने अपने अहंकारों का त्याग कर दें, त्याग करके जो राजा धर्म के कल्याण का कार्य कर रहा है उसको सपोर्ट करें। यही सभी साधुओं से, सभी संतों से मैं आह्वान करता हूं। पिछले दिनों हमारा कवर्धा जाना हुआ था, धर्मनगरी। वहाँ हमने गांव-गांव में देखा कि मुस्लिम आबादी अवैध रूप से वहाँ जो बसी हुई है, आम जनता उसका विरोध कर रही थी। कई जगह अवैध कब्जे हुए, कई जगह अप्रत्याशित रूप से संख्या बढ़ी, और आरोप लगाया गया कि रोहिंग्या मुसलमानों का यह नहीं आना हो रहा है। लेकिन जो पूर्व मंत्री थे, वहाँ के निर्वाचित विधायक थे और मोहम्मद अकबर, उनका कहना था, उन्होंने चुनौती प्रस्तुत की थी कि बाहरी मुसलमान नहीं आ रहे हैं, रोहिंग्या नहीं आ रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के प्रवास में रहते हैं, धर्म क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपका क्या कहना है कि वो क्या कह रहे हैं? मोहम्मद 7 करोड़ रोहिंग्याओं की घुसपैठ हुई है भारत में, और आप पहचान कैसे करोगे ये रोहिंग्या है कि नहीं है? सब दूर रोहिंग्या घुसे हुए हैं। हिंदुओं सावधान हो जाओ, अगर हिंदुत्व बचाना है, अपने बहन बेटियों की प्रतिष्ठा बचानी है, तो सावधानी पूर्वक एकीभूत हो जाइए और कोई ना कोई हिंदुवादी संगठन ज्वाइन करिए। आरएसएस ज्वाइन करिए, बजरंग दल ज्वाइन करिए, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन करिए, सनातन संस्था ज्वाइन करिए, राम सेना ज्वाइन करिए, भगवा ब्रिगेड ज्वाइन करिए, कोई ना कोई हिंदुवादी संगठन ज्वाइन करिए, जिसके कारण हिंदू सुरक्षित हो सके, आपको सही जानकारी मिल सके क्या हो रहा है आजू बाजू में। आप इतना खुफिया रीति से हो रहा है कि हिंदुत्व संकट में आ गया है, देश संकट में आ गया है, धर्म संकट में आ गया है। और मुसलमान सक्सेस है गजवाए हिंद करने में आधे। उन्होंने ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान सब छीन लिया अपने हाथ से। भारत आधा भी नहीं बचा है, वो आधे सक्सेस है। इसलिए हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है उसके तरफ ध्यान देने के लिए हिंदुवादी संगठन को ज्वाइन करिए, कोई भी संगठन हो, जिससे आपका परम कल्याण हो, आपकी संरक्षण हो, आपके बहन बेटियों की सुरक्षा हो। एक आखिरी प्रश्न, इससे अलग हटके, आप दिखने में स्मार्ट हैं, फिटनेस को मेंटेन करते हैं, और आमतौर पे युवा इस तरह से संत भेष में कम दिखते हैं। महंतों को हमने देखा है। क्या कहना है आपका कि संन्यास और इस तरह से जो सांसारिक जीवन छोड़ के आप लगे हुए हैं, अपने इस कार्य के बारे में क्या कहना है? साधुओं का कर्तव्य है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। साधुओं का कर्तव्य है शरीर बनाएं और राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। भगवान की ऑर्डर है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमुवाप्स्यसि। सुख होगा कि दुख होगा, लाभ होगी कि हानि होगी, जय होगा कि पराजय होगा, इसका विचार किए बिना राष्ट्र के रक्षण के लिए, धर्म के रक्षण के लिए युद्ध कर। ये ऑर्डर है भगवान की। अगर युद्ध की ऑर्डर है धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, तो शरीर अच्छा होना अति आवश्यक है। इसीलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी युवकों को मैं निवेदन करता हूं कि जिम जाएं, व्यायाम करें, अपना शरीर तगड़ा बनाएं और धर्म के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समर्पित हो जाएं।
ओम काली। आपने राष्ट्र की बात की, तो राष्ट्र जोड़ने के लिए राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हैं, उसको न्याय यात्रा का नाम दिए हैं। आप क्या कहते हैं करके कि ऐसे लोग, जब पूरा देश राममय है, राम मंदिर के निर्माण के लिए लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, घर को सजा रहे हैं, हिंदू एक हो रहा है, बहुसंख्यक हिंदू आबादी राम मंदिर की दिशा में काम कर रही है, और राहुल गांधी एक अलग यात्रा निकाल के लोगों को कहीं और संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नक्काल खाने में तूती की आवाज जैसे बोलती है वैसे ही आवाजें आ रही है। एक तरफ नगाड़े बज रहे हैं धर्म के लिए, राम के लिए, और एक तरफ तूतियां बज रही हैं जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान भारत से अलग कर दिया, देश के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, वो देश जोड़ने की बातें कर रहे हैं। सब समझती है जनता चूतियापना क्या हो रहा है और मूर्खता क्या हो रहा है, सब जनता समझ रही है और ऐसे महामूर्खों को सबक सिखा रही है। तो ये थे संत कालीचरण जी। काली जी के भक्त हैं, युवा हैं, देश को संदेश देते हैं, छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव है, चर्चा में बने रहते हैं, राजनीति से लेकर अध्यात्म सारे विषयों पर इन्होंने खुलकर चर्चा की। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी, नमस्कार।